बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने संवाददाता कासिम अहमद से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि मनरेगा व एसआईआर पर जो विपक्ष हमला बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। मेरठ के कपसाड़ गांव में हत्या और अपहरण व सोनू कश्यप हत्याकांड पर सरकार ने तीव्रता से कार्रवाई की है, लेकिन मेरठ की दोनों घटनाओं पर विपक्ष मुखरता से सामने आ रहा है, जो बिल्कुल गलत है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने खास बातचीत में कहा कि अब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस सरकार में गुंडे, माफिया व गलत कार्य करने वालों के लिए रास्ता सीधा जेल का है। देखिए इस खास बातचीत में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने संवाददाता कासिम अहमद से क्या बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी बुलंदशहर पहुंचे हैं। बात कर जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम था। सर स्वागत है आपका बुलंदशहर। धन्यवाद भैया आपका। सर क्या कुछ कार्यक्रम था कि आप बुलंदशहर पहुंचे? आज एक कार्यक्रम तो यही है जहां हम लोग बैठे हैं कपासिया जी के यहाँ, भाई हैं हमारे, और आज यहाँ एक तरह से तो पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। दूसरा एक कार्यक्रम सुरखरू गांव पड़ता है एक विधानसभा शिकारपुर में, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किया है वहाँ समाज के लोगों ने, तो उसका अनावरण करने का कि हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके अलावा बाकी पार्टी के कार्यक्रम। सर मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, जिसके बाद लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। सर देखो, मुझे लगता है कि मनरेगा पे जो विपक्ष हमला कर रहा है मुझे लगता है गलत है। मनरेगा स्टार्ट हुई थी 2006 में। जब स्टार्ट वो हुई तब तो कुछ उसका मतलब फ़ायदा लोगों को मिला, लेकिन उसके बाद में उसमें लोगों ने जो है ऐसे मतलब जो है रास्ता ढूंढ लिया भ्रष्टाचारी का। वो भ्रष्टाचार की लगातार भेंट चढ़ रही थी, और जो उसका लक्ष्य था कि गरीब आदमी को रोज़गार मिले, 100 दिन का रोज़गार मिले, तो वो व्यक्तिगत सीधा लाभ जो है सीधा मतलब जो पात्र व्यक्ति है उस तक न पहुँचे, लेकिन उस तक ना पहुँच के फर्जी जुगाड़, फर्जी तरीके से काम करना, गड्ढे खोदना, उसको पाटना, इस प्रकार के उस पर शिकायतें लगातार काफ़ी शिकायतें उसमें आ रही एसआईआर थी। का ड्राफ्ट भी जारी हो चुका है, उसमें भी विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। सर ऐसा नहीं, देखो एसआईआर जो है ना, एक ये कोई ये विपक्ष का कहना है कि एक समुदाय की वोट काटी गई। ये गलत है। ये गलत है बिल्कुल। मतलब जिसकी कोई डुप्लीकेट वोट है, डबल वोट है या कहीं शिफ्ट होगी, अगर उसकी कट रही है उसमें क्या दिक्कत है? और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर स्वस्थ और शुद्ध वोटर लिस्ट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये विपक्ष का अनगढ़ आरोप है और मिथ्या आरोप है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर वर्ग के लिए, हर धर्म जाति के वो लोगों के लिए सरकार के द्वारा अनेकों योजनाओं के माध्यम से काम हो रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। सर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में एक स्पीच देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्रदेश की बेटियों पे कोई गलत नज़र से देखेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा हुआ है। सर मेरठ में कपसाड़ा गांव में दलित युवती को अगवा करने का प्रयास किया गया, विरोध करने पे उसकी माँ की हत्या की गई है। सर उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल निंदनीय घटना है, और उसकी माँ की जो हत्या हुई है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता सभ्य समाज में। और सरकार ने उसमें त्वरित कार्रवाई की है, एकदम कार्रवाई हुई, 48 घंटे के अंदर उनको बरामद किया, और जो उसमें दोषी था उस लड़के को तत्काल जेल भेजा। सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें हुई। बाकी विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। मुझे लगा राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बैठता जिस प्रकार विपक्ष ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की है। सर एक मुजफ्फरनगर में भी घटना हुई है, जिसमें सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि सबको पहचान छुपाने के लिए जलाया गया था। देखो, वो लड़का मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, और वो घटना भी मेरठ में ही हुई है। और प्रथम दृष्टया जो उसमें तथ्य सामने आए उसके अनुरूप जो है सो पुलिस ने कार्रवाई करी, और तत्काल उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के साथ में वो घटना घटी, एकदम उसको तत्काल जेल भेजने का काम करा। लेकिन उसके इतर भी परिवार के लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि इसमें कुछ और भी सामने है, कुछ और भी हैं। तो उसके आधार पे भी उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन उसमें कार्रवाई कर रहा है। और मतलब विपक्ष इन दोनों चीज़ों को लेकर जिस प्रकार मुखरता से
सामना आ रहा वो उचित नहीं है। उसमें पुलिस प्रशासन के लिए भी कई बार बाधा बनता है। मान लो प्रशासन में सही तरीके से कार्रवाई करे तो उसको समय भी देना चाहिए। अब लगातार धरने प्रदर्शन ये मुझे लगता है करना उचित नहीं है। विश्वास रखना चाहिए प्रशासन और सरकार उसमें बिल्कुल जो है न्यायोचित जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो उनके परिवार के लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग विश्वास रखें। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें गुंडे हो, माफिया हो, गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका सीधा रास्ता जेल का है, वो 100% जेल ही जाएगा। सर आखिरी सवाल है मेरा, 2027 भी नज़दीक है चुनाव, 27 में एनडीए की सरकार तीसरी बार 2/3 बहुमत के साथ फिर आएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। इनका साफ कहना है कि 2027 में एनडीए अपनी सरकार बना रहा है पूर्ण बहुमत से। सहयोगी के साथ कासिम अहमद, बुलंदशहर।